नुआकोट में कुछ सेकंड में त्रिशूली बाजार मलबे के ढेर में बदल गया। इसके बाद इंडिया टीवी की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो वहां तबाही की कैसी तस्वीरें दिखाई दी, हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद की ये रिपोर्ट देखिए। ये नेपाल के नोवाकोटी का त्रिशूली मार्केट है, पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका है। जैसे ही तेज बहाव आया उसके बाद किसी को भी मौका नहीं लगा कि वो अपने घर से कोई भी सामान निकाल ले। ये ठीक सामने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक है, यहाँ पर करीबन 1 करोड़ के लगभग रुपया होगा और ये इस समय मलबे में तब्दील हो चुका है। स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो जैसे तैसे अपनी जान बचाने की उन्होंने कोशिश की और वो बाहर निकले। उसके बाद ये जो एटीएम है ठीक सामने, एटीएम पूरी तरीके से जो मशीन थी वो पूरा इसी में डैमेज हो गया और इसके अंदर ही था। पीछे की तरफ यहाँ पे जेल था, जेल भी मलबे में तब्दील हो गया। ये जो नोवाकोटी का त्रिशूली मार्केट का कनेक्टिंग एरिया है वो वाली साइड है, लेकिन अब धीरे धीरे आप आगे की तरफ आइए। ये तस्वीरें सामने, ये वेटनरी हॉस्पिटल है जो कि जिसकी पूरी मंजिल करीबन 2 मंजिल तक मलबा आया और फिर उसके बाद ये मलबा चारों तरफ से अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो डैमेज हुआ। यहाँ पे करीबन 10 फीट के लगभग अभी भी मलबा है और इसको निकालने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर जो ट्रक था वो जैसे तैसे यहाँ पर गिरा और जो लोग यहाँ पर थे, जिनके घर यहाँ पर थे, उनको मौका नहीं मिला कि वो बाहर निकल सके, जिनकी दुकानें यहाँ पर थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार ठाकुर है। आपकी कहाँ पे शॉप थी और अभी क्या हालत है? जो वहाँ पे जो देख रहे हैं ना आप, हाँ। डोजर है, वहाँ पे भी मेरा दुकान था। अभी अंदर ही है, कोई मालूम नहीं क्या है, नहीं उसमें पूरा भगा कर ले गया है, कुछ नहीं बचा हुआ। कोई पहले से कोई जानकारी थी कि ऐसा? जानकारी नहीं थी पहले से। 5 मिनट पहले खबर आया कि यहाँ पे पानी आने वाला है। बहुत आदमी थे, यहाँ पुल थी नहीं, उसमें लगभग 200 आदमी वीडियो बनाने के लिए बैठे हुए थे। वो भी अंदर मालूम ही नहीं है सब बचा कि नहीं बचा, उसके अंदर ही गया, कुछ मालूम नहीं चला अभी तक। ठीक सामने, ठीक सामने यहाँ पे दुकान एक और वो खरों की यहाँ पे संपत्ति थी, सब उसमें गई। किसी का भागने का मौका नहीं मिला तो सामान कहाँ से कोई निकल जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं बैंक है, इसमें अरबों का गोल्ड होगा, इसमें गोल्ड और कैश सब खत्म हो गया। इस जिले का सबसे बड़ा यही ज्वेलरी बैंक। वहीं दूसरी तरफ इस समय जेसीबी के जरिए मलबा निकाला जा रहा है, लेकिन स्थिति देखिए कि पानी का बहाव इतनी तेज था कि अपने साथ सब कुछ बहाता हुआ ले गया। ये जो शटर है, शटर के अंदर इस समय मलबा है क्योंकि फोर्सफुली वो बहुत ही अंदर की तरफ गया। वहीं दूसरी तरफ इधर से आप देखेंगे तो लोगों के जो घर थे वो घर पूरी तरीके से तहस नहस हो चुके हैं क्योंकि मलबा आगे है और इस समय काम किया जा रहा है। तो हमें कहा गया है कि हम पीछे की तरफ रहें। ये सामने देखिए जो बिल्डिंग इमारतें हैं, 2 मंजिला 3 मंजिला इमारत है, अब वो मलबे में तब्दील हो गई है और स्ट्रक्चर पूरी तरीके से डैमेज है। इसीलिए स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अब जो नेपाल की गवर्नमेंट है वो इस मलबे को हटा रही है और चारों तरफ इस त्रिशूली मार्केट में जो दुकानें थी, लोगों के घर थे या मार्केट एरिया और उसके साथ साथ जो कनेक्टिंग रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा था वो सभी पूरी तरीके से डैमेज हो गया। जान बचाने के लिए लोगों ने बहुत मुश्किल हालात में अपने आप को निकालने की कोशिश की। जैसे तैसे वो निकाल तो लिए, लेकिन स्थिति आपके सामने है। यहाँ पे जो बिल्डिंग बन रही थी वो पूरी तरीके से डैमेज है, उसके साथ साथ जो आसपास का पूरा एरिया है वो डैमेज है। यहाँ पर लोग अपने जो घरों को देखने आए थे वो बेहद परेशान हैं क्योंकि उनको कोई भी सटीक जानकारी नहीं मिल पाई। 5 मिनट पहले ही उनको पता लगा कि अब यहाँ पर तेज उफान आने वाला है और इसलिए अपनी जान बचाएं। यहाँ सामने की तरफ जो पूरा मार्केट का एरिया था वो पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है, मलबे में तब्दील हो गया है। ये जो गाड़ी है ये दब गई है और स्थिति इतनी खराब है कि ये जो मलबा आपको सामने दिखाई दे रहा है ये भी करीबन 5 फीट तक होगा और ये बाइक की स्थिति ये आपके सामने है। त्रिशूली मार्केट का एरिया जो कि पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। यहाँ पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लोगों ने लगातार कोशिश की, लेकिन आप ये देखिए जो ये पूरा का पूरा एरिया है वो बद से बदतर हालत में है। आप अगर आगे की तरफ जाएंगे तो और तस्वीरें दिखाई देंगी। जो दुकानें हैं उसके अंदर मलबा घुसा हुआ है, करीबन 10 फीट से ज़्यादा मलबा है। अभी भी जो त्रिशूली नदी है उसका तेज बहाव सामने दिखाई दे रहा है। इस पूरे एरिया में 2 पुल थे जो कि पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं और स्थिति ऐसी है कि इस समय भी अभी तक ये जानकारी प्रॉपर नहीं है कि कितने लोग मिसिंग हैं, वो कहाँ हैं और इसीलिए इस समय नेपाल एडमिनिस्ट्रेशन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि सबकी सटीक जानकारी जुटाई जा सके।
नुवाकोट के त्रिशूली बाजार में सड़क पर करीब 10 फीट तक मलबा भरा हुआ है। नेपाल आर्मी और प्रशासन के 20 हेलीकॉप्टर राहत और बचाव में लगे हुए हैं। इंडिया टीवी की टीम को स्थानीय लोगों ने बताया कि जैसे ही उनको इसके बारे में बताया गया, उसके कुछ ही मिनट बाद तबाही शुरू हो गई। हम इस समय नुवाकोट में हैं। यहाँ पर जमीन में तो रेस्क्यू किया जा रहा है, मलबा हटाया जा रहा है, तो वहीं आसमान में हेलीकॉप्टर के जरिए जो अलग अलग एरियाज हैं वहां से लोगों को राहत पहुंचाने का काम लगातार जारी है। यहाँ पर चारों तरफ इस समय जो दुकानें थी, जो त्रिशूली मार्केट था, वो मलबे में तब्दील हो चुका है। चारों तरफ करीबन 10 से 15 फीट ऊंचा मलबा है जिसे हटाने के लिए इस समय काम किया जा रहा है, लेकिन मार्केट के नाम पर अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि आगे जाते हुए ये मिट्टी और दलदली है। वो देखिए, पहली दुकान जो सीधा हिट की, क्योंकि यहीं पर वो ब्रिज था जो तस्वीरों में दिखाई दिया, और वो ब्रिज टकराते हुए फिर उसके बाद जैसे ही वो टूटा, नदी का फैलाव, त्रिशूली नदी का फैलाव चारों तरफ हुआ और पूरा मलबा फैलता हुआ चला गया। जो लोग अपने घरों से महज 5 से 10 मिनट के अंदर निकले थे, उन्होंने बहुत मुश्किल हालात में अपनी जान बचाई। दूसरा घर जो पूरी तरीके से इस समय मलबे में तब्दील हो चुका है, खंडर बन चुका है, क्योंकि मलबा और साथ में जो नदी का उफान था बहुत ही ऊंचा था। स्थानीय लोगों के मुताबिक करीबन 15 से 20 फीट ऊंचाई पर ये नदी का उफान था। तीसरा घर जो यहाँ के लोग हैं, घर के लोग हैं, वो अपने घरों को देखने आए हैं, लेकिन स्थिति देखिए कि मलबे के ऊपर से ही उनको अपने घरों की तरफ जाना पड़ रहा है ताकि देख लें कि घर में क्या बचा है। स्थिति बहुत ही खराब है। वहीं दूसरी तरफ इधर चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, एक साथ यहाँ पे करीबन 20 से 25 घर थे जो पूरी तरीके से इस उफान के चपेट में आए। उसके बाद ये वेटनरी हॉस्पिटल, ये एग्रीकल्चर बैंक है, जहाँ पे करीबन करोड़ों की संख्या में जो करोड़ों कैश था वो पूरी तरीके से वाइप आउट हो गया। एटीएम पूरी तरह से खत्म हो गया। ये पूरा जो मार्केट था, यहाँ पे कई सारे लोग हैं जिनकी दुकानें थी, वो यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा। क्या नाम है आपका? तुफैल मंसूरी। यहाँ पर आपकी दुकान है? यहाँ पे वहाँ पे थी, वहाँ पे आगे, वहाँ पूरे डारा ही खत्म हो चुकी है। कहाँ पे, थोड़ा बताइए। वहाँ सामने जो डारा है, वहाँ उस डारे के अंदर मेरी दुकान थी। हाँ। पूरी जो है ना खत्म हो गई, बाइक से सब ही खत्म हो गया। आपको कोई पहले जानकारी मिली थी कि ये होगा या इस तरीके इस तरह का कोई जानकारी नहीं, अचानक इस तरीके से जो है ना ये जो है। हाँ। कोई जानकारी इस तरह पहले से कोई अगर जानकारी होती तो अपने से सुरक्षित भी हो सकते थे, लेकिन कुछ तरह इस तरह का जानकारी नहीं मिली हुई थी। टाइम रहते हुए कुछ बताया था किसी ने? टाइम रहते हुए भी कोई खास इस तरीके से नहीं, इस तरह ऐलान हुआ जो है ना प्रहरी की तरफ से, उसके बाद जो है ना उसके फौरन बाद आ गया, अचानक जो है ना कैप्चर कर लिया। क्या हालत थी उस समय? ऐसा उस समय तो ऐसा बहुत दर्दनाक जो है ना ऐसा हालत थी जो है ना, समझिए अपने बच्चों को भी भूल जाना, इस तरह हालत हो गई थी। अब दोबारा से इसी हालत में आने में कितना टाइम लग जाएगा आपको, क्या लगता है? अब देखिए, अब कुछ तो समय लगेगा, क्या है कि जो है ना समझिए पूरे बलुआ है, पूरे जो है ना निस्फ नाबूद कर दिया मकान सकान। अब जो है ना फिर ये स्थिति में दोबारा आने में कोई समय लग सकता है। सर क्या नाम है आपका? अपना नाम थीर बहादुर खड़का। थीर बहादुर जी, किस तरीके से आप लोगों को देख रहे हैं, मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, सभी लोग? हम अभी नेपाल स्काउट से आया मोबिलाइज के लिए। अब हम रास्ता देख रहे हैं आगे जाने के लिए। एक तरफ जहां नेपाल आर्मी रेस्क्यू इवैक्यूएशन में लगी है, करीबन 20 से ज्यादा जो हेलीकॉप्टर्स हैं नेपाल आर्मी के, साथ में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के, वो लगातार काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऑन ग्राउंड फुट सोल्जर्स के तौर पर लोगों को रसद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट हेलीकॉप्टर है, क्योंकि इन्हीं हेलीकॉप्टरों के जरिए लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। अभी जो संख्या है वो करीबन 175 से ज्यादा कैजुअल्टीज की है और 800 के लगभग अभी भी मिसिंग है, जिनकी कोई जानकारी नहीं मिली। क्योंकि ये ट्रैक भी है, तो जहां पर यात्री यानी चाहे भारतीय हों या फिर उसके अलावा ब्रिटिश नेशनल, यूएस नेशनल जहां पे थे, उन सबको ढूंढने की लगातार कोशिश की जा रही है।